जय हिंद बच्चों। आज हम क्लास 11th का चैप्टर 15 स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी का पार्ट 2 अध्ययन करेंगे बच्चों। आइए बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन, वेरिएंस या विचरण मापांक बच्चों। तो इसको समझते हैं बच्चों। ये पहली जो सीरीज है, फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है अपने को, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग डेटा 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। बच्चों ये दिख रहा है ये कौन सी सीरीज है? यह है इंडिविजुअल सीरीज, जिसमें केवल एक ही डेटा होता है। इसको व्यक्तिगत सीरीज भी कहते हैं। बच्चों जैसे हमें एक्सरसाइज सीरीज गिवन है 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। यहाँ पे आपको सबसे पहले सीरीज का बच्चों मीन निकालना है या माध्य निकालना है। तो अब यहाँ पे हम अज्यूम मीन मेथड अगर यूज़ करें बच्चों यहाँ पे, तो अज्यूम मीन मेथड में क्या होता है कि सीरीज में से किसी भी एक नंबर के बीच के नंबर को आप अज्यूम कर लीजिए। जरूरी नहीं होता बच्चों कि जितने नंबर ऑफ टर्म्स है उसको हाफ करके बीच का कोई भी नंबर आप 12 भी ले सकते हो, 14 भी ले सकते हो, 16 भी ले सकते हो, 18 भी ले सकते हो। इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी बच्चों बहुत ईजी हो जाती है। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे 14 को मैंने अज्यूम कर लिया कि ये मेरा अज्यूम मीन है बच्चों। तो फॉर्मूला क्या होगा? xi माइनस ए बच्चों। आप एक चीज़ नोटिस करो कि इस xi में अगर मैंने 6 में से 14 को अगर माइनस किया तो बच्चों कितना आएगा? -8। और सारे के सारे नंबर कैसे हैं मेरे? इवन नंबर। और इवन नंबर को जब अपन इवन नंबर से माइनस करेंगे तो वो डिफरेंस क्या आएगा बच्चों? इवन नंबर। तो वो जो नंबर आएगा बच्चों वो किसी न किसी नंबर से डिविजिबल होगा। तो उस नंबर से हम डिवाइड कर दें तो डेफिनेटली स्मॉलेस्ट नंबर बच्चों जो है सम में वो क्या होता है? 2। तो यहाँ पर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन और आसान हो जाए। तो बच्चों जैसे आपने देखा यहाँ पे 6 माइनस अज्यूम मेरा 14 था, तो 6 माइनस 14/2 -8/2 कितना आ जाएगा? -4। 8 माइनस 14/2 -3। 12 माइनस 14/2 -1। 14 माइनस 14 0 आ जाएगा बच्चों। 16 माइनस 14 2/2 1 आ जाएगा बच्चों। 18 माइनस 14 4/2 2। और 20 माइनस 14 6/2 3। और 22 माइनस 14 कितना? 8/2 4। 24 माइनस 14 10/2 कितना आ जाएगा बच्चों? 5। तो देखिए ये नंबर कितने छोटे हो गए बच्चों यहाँ पे। तो बच्चों इसके बाद अगर इसका हम समेशन निकालें तो देखिए कितना आसान हो जाता है। जैसे आप देखिए -4 से +4 कैंसिल, -3 से +3, +2 से -2, -1 से +1, 0 + 5, इसका समेशन कितना आ जाएगा बच्चों? 5। और जो हमारे मीन का फॉर्मूला होगा बच्चों, x बार इक्वल्स टू अज्यूम मीन समेशन di अपॉन n इंटू बच्चों जिस नंबर से मैंने यहाँ डिवाइड किया है उसी नंबर से यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना। तो अज्यूम मीन आपका 14 था, समेशन di 5 था बच्चों। और ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करिए बच्चों, 10 है इंटू 2। तो 5 इंटू 2 10, तो 10 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 1 बचेगा। और 14 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 15। तो ये आ जाएगा बच्चों मेरा x बार की वैल्यू 15। तो बच्चों नेक्स्ट टेबल हो गई हमारी xi माइनस x बार। x बार भी आपने 50 निकाला बच्चों, और xi आपके पास यहाँ पे ये सीरीज़ है। तो xi माइनस x बार हो जाएगा बच्चों 6 माइनस 15 -9, 8 माइनस 15 -7, 10 माइनस 15 -5, 12 माइनस 15 -3, 14 माइनस 15 -1, 16 माइनस 15 1 बच्चों, 18 माइनस 15 3, 20 माइनस 15 5, 22 माइनस 15 7, और 24 माइनस 15 कितना आ जाएगा बच्चों? 9। इसको निकालने के बाद बच्चों नेक्स्ट टेबल बनानी है आपको xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। तो इन्हीं सारे नंबर को अगर अपन स्क्वायर कर लें बच्चों, ये हो जाएगा 81, 49, 25, 9, 1, 1, 9, 25, 49 और 81 बच्चों। और फिर हम इसका समेशन निकालें बच्चों, तो बच्चों इसका टोटल समेशन आएगा 330। अब देखिएगा हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन बच्चों n। आपका है समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर की वैल्यू 330 अपॉन n कितना बच्चों? 10। कैंसिल हो जाएगा, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आपको मिल जाएगा बच्चों यहाँ पे अंडर रूट 33 बच्चों। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालें तो ये आ जाएगा 5.74। और अगर मैं वेरिएंस निकालूं तो वेरिएंस कुछ भी नहीं बच्चों, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 33। एक चीज़ नोटिस करना बच्चों आप लोग, अभी हमने पिछले वाले पार्ट 1 में हमने मीन डेविएशन निकाला था। तो मीन डेविएशन में देखिए क्या निकाला था बच्चों, आप यहाँ पे जब xi माइनस x बार करते थे आप मॉड लेते थे। तो मीन का m तो वो मॉड लेना बच्चों, और जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ कर रहे हैं s शाहरुख खान, तो आपको क्या लेना है? स्क्वायर रूट। तो जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपका ऐसा आ जाता है बच्चों। तो अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है
तो वहाँ पे ये वैल्यू आपकी क्योंकि मॉड लेने पर पॉजिटिव आती है मीन डेविएशन में, स्क्वायर रूट में क्या पॉजिटिव आना चाहिए बच्चों, इसलिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं और जो भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर रूट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें एक्स और एफ दो आते हैं बच्चों। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। आपको एक्सआई सीरीज गिवन है 4, 8, 11, 17, 20, 24, 32 और उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी बच्चों यहाँ पे 3, 5, 9, 5, 4, 3, 1। आइए बच्चों इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। अगर आपको एक्सआई और एफआई गिवन है बच्चों और आपको मीन निकालना है तो आपको मालूम है बच्चों मुझे नेक्स्ट टेबल बनानी पड़ेगी एफआई एक्सआई की और इन्हीं नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 इंटू 3 12 बच्चों, 8 इंटू 5 40, 11 इंटू 9 99, 17 इंटू 5 85, 20 इंटू 4 80 बच्चों, 24 इंटू 3 72 और 32 इंटू 1 कितना आ जाएगा 32। और इसका टोटल अगर हम समेशन निकालें बच्चों तो समेशन एफ आई एक्स आई आ जाएगा 420 और यहाँ समेशन एफ आई निकालें बच्चों तो ये आ जाएगा बच्चों कितना 30। और मीन का फॉर्मूला मालूम बच्चों आपको यहाँ पे एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। तो समेशन एफ आई एक्स आई कितना गिवन है 420 बच्चों इंटू 30 0 और 14, तो आपका मीन कितना आ जाएगा बच्चों 14। बच्चों नेक्स्ट टेबल बनानी है हमें एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई ये सीरीज गिवन है बच्चों आपको और एक्स बार आपने अभी 40 निकाला तो 4 माइनस 14 माइनस 10, 8 माइनस 14 माइनस 6, 11 माइनस 14 माइनस 3, 17 माइनस 14 3, 20 माइनस 14 6, 24 माइनस 14 10 एंड 32 माइनस 14 कितना आ जाएगा बच्चों 18। नेक्स्ट सीरीज बनानी बच्चों आपको यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इन्हीं नंबर को स्क्वायर करना तो ये हो जाएगा 100, 36, 9, 9, 36, 100 और 324। बच्चों नेक्स्ट सीरीज बनाना हमें एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो इस वाली सीरीज को इसके करस्पॉन्डिंग एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 3 इंटू 100 300, 5 इंटू 36 180, 9 इंटू 9 81, 5 इंटू 9 45 एंड 4 इंटू 36 144, 3 इंटू 100 300 और 1 इंटू 324 324 और सीरीज का बच्चों समेशन निकालें तो समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू बच्चों आ जाती है 1374 और हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है बच्चों वो है अंडर रूट समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई बच्चों। तो ये वैल्यू गिवन है हमें 1374 और हमारा एफ आई कितना है बच्चों 30। तो बच्चों इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 45.8 और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा बच्चों 6.77। तो जो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन होगा वो हमें मिल जाएगा 6.77। लेकिन इसी में अगर आपको बोला जाए कि वेरिएंस निकालिए तो वेरिएंस आपको मालूम है स्टैंडर्ड डिविएशन जितना भी आएगा उसका स्क्वायर, तो इस वैल्यू को अगर मैं स्क्वायर करूं बच्चों तो कितना आ जाएगा 45.8, ये मेरा वेरिएंस आ जाएगा बच्चों। आइए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस सबसे समझ में आ गया होगा बच्चों कि वो सीरीज जिसमें क्लास इंटरवल होती है। चलिए इसी पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि कैलकुलेट द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा बच्चों। क्लास इंटरवल गिवन है आपको 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 80, 80 से 90, 90 to 100 बच्चों और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी गिवन आपको 3, 7, 12, 15, 8, 3 एंड 2 बच्चों। आइए बच्चों इस क्वेश्चन का हल देखते हैं। क्लास साइज गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन बच्चों, तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना मीन बच्चों। तो क्लास इंटरवल से हम लोग निकाल सकते हैं बच्चों मिड वैल्यू जिसको हम कहते हैं एक्स आई। तो मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे 30 प्लस 40 कितना हो गया 70 एंड अपॉन 2 कितना आ गया 35 आ गया बच्चों। अब देखिएगा इसमें सब क्लास साइज में कितने का डिफरेंस है 10 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी 10 के डिफरेंस में अगर हम सीरीज को इंक्रीज करें बच्चों तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 45, 55, 65, 75, 85 एंड 95। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा एक्स आई। नेक्स्ट हम बनाते हैं बच्चों एफ आई एक्स आई। एफ आई गिवन है आपको, एक्स आई गिवन है बच्चों, मल्टीप्लाई कर लें तो 3 इंटू 35 105, 7 इंटू 45 315, 12 इंटू 55 660, 15 इंटू 65 975, 8 इंटू 75 600, 3 इंटू 85 255 एंड 2 इंटू 95 190 बच्चों। और इस सीरीज का क्या निकालना अपने को समेशन, तो समेशन एफ आई एक्स आई बच्चों ये टोटल आ जाएगा
3100 बच्चों, और इसका टोटल समेशन एफ आई कितना आ जाएगा बच्चों 50। अब आपको मालूम है क्योंकि आपको क्वेश्चन में पहले दिया है बच्चों मीन कैलकुलेट करना, तो जब एफ आई एक्स आई है और एफ आई है बच्चों, तो मीन का जो कॉन्सेप्ट होता है कि एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, तो 3100 अपॉन 50 बच्चों, तो मीन कितना आ जाएगा आपका 62। बच्चों नेक्स्ट टेबल हमें बनानी है एक्स आई माइनस एक्स बार की बच्चों। तो एक्स बार आपने कितना निकाला था 62, तो पहले आपके एक्स आई कितना है बच्चों यहाँ पे 35, तो 35 माइनस 62 कितना आ गया 27 बच्चों। अब एक चीज़ नोटिस करो बच्चों, 35 से हम 45 चल रहे हैं, 10 इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो इसमें हमें 10 क्या करना पड़ेगा बच्चों जोड़ना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा -17। फिर आप देख रहे हैं कि 45 से 55 जा रहे हैं, 10 इंक्रीज़ किया बच्चों, इसमें फिर से हमने 10 जोड़ दिया, तो -17 + 10 कितना आ जाएगा बच्चों -7। फिर देखिए 10 इंक्रीज़ किया बच्चों, तो इसमें अगर 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3, इसमें फिर 10 जोड़ दिया 13, फिर 23 और कितना आ जाएगा बच्चों 33। ये भी एक तरीका होता है कैलकुलेशन का बच्चों कि अगर कंटिन्यूस सीरीज़ है और 10 का डिफरेंस है, तो आप देखें कि ये नंबर अगर 10 10 10 अगर आपके पास इंक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पे जो सब्सट्रैक्शन में भी जो पहला आंसर आएगा उन सभी में आप 10-10 जोड़ेंगे, तो ये वैल्यूज़ आपको मिल जाएगी बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट टेबल बनानी है हमें एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। यही जो एक्स आई माइनस एक्स बार बच्चों उन वैल्यू का स्क्वायर करना, तो 20 -27 का स्क्वायर 729, -17 का स्क्वायर 289, -7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, 13 का स्क्वायर 169, 23 का स्क्वायर 529 एंड 33 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1089। बच्चों जो नेक्स्ट टेबल बनानी है फिर हमें एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो देखिए आपकी एक्स आई है यहाँ पे आपके पास, आपकी एफ आई है बच्चों यहाँ पे 3, और यहाँ मल्टीप्लाई करना है 729 से, तो आपकी सीरीज हो जाएगी 3 इंटू 729 2187, 7 इंटू 289 2023, 12 इंटू 49 588, 5 इंटू 9 15 इंटू 9 135, 8 इंटू 169 1352, 3 इंटू 529 1587 एंड 2 इंटू 1089 बच्चों 2178। तो बच्चों इस सीरीज़ का अगर अपन समेशन निकालें, तो समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार बच्चों, तो वो सम आ जाएगा 10050 बच्चों। तो बच्चों अपना जो स्टैंडर्ड डिविएशन होगा फॉर्मूला समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई बच्चों, तो ये आपने निकाला था यहाँ पे 10050 अपॉन समेशन एफ आई कितना बच्चों 50, और इसको कैंसिल कर लेंगे बच्चों, तो ये कैंसिलेशन के बाद आ जाएगा 201 बच्चों, और इसका अगर स्क्वायर रूट निकालें बच्चों तो ये आ जाएगा 14.18। और इसी में अगर मैं बोलूँ आपको वेरिएंस निकालने के लिए, तो वेरिएंस मालूम बच्चों आपको कि स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर होता है, तो इस वैल्यू का स्क्वायर करने की जगह ऑलरेडी जो अंडर रूट में 201 है, अगर मैं उसका स्क्वायर करूँ बच्चों तो आंसर कितना आएगा 201, तो वेरिएंस की वैल्यू हो जाएगी 201। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंडीशन सेम है बच्चों, लेकिन आपको यहाँ सॉल्व करना है शॉर्टकट मेथड से या लघु विधि से बच्चों। और क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। क्लास गिवन है बच्चों 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 50, 40 से 50, और उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी या बारंबारता बच्चों गिवन है आपको 3, 5, 9, 6, 2। आइए बच्चों इस क्वेश्चन का हल देखें। क्लास गिवन है बच्चों, फ्रीक्वेंसी गिवन है। जब भी क्लास गिवन होगी बच्चों सबसे पहले आपको निकालना मिड वैल्यू, तो जो आपकी मिड वैल्यू होगी बच्चों जिसको हम एक्स आई कहते हैं, आपको याद है कि हमें जो 2 क्लास इंटरवल गिवन होती बच्चों उनको प्लस करके अपॉन 2 करना है, तो 0 + 10 कितना आ जाएगा बच्चों 10, और अपॉन 2 करेंगे तो 5। फिर वही चीज़ बच्चों यहाँ पे देखिए 10 10 का डिफरेंस है, तो बजाय कैलकुलेट करने के यहाँ पे 10 10 जोड़ते चलो बच्चों, तो नेक्स्ट आ जाएगा आपका 15, नेक्स्ट 25, 35 एंड 45। अब एक्स आई निकालने के बाद बच्चों और आपको एफ आई गिवन है, तो नेक्स्ट हम निकालें बच्चों यहाँ पे एक्स आई माइनस अज्यूम मीन, जिसको हम कहते हैं बच्चों डी आई। ये स्टेप डेविएशन मेथड से बच्चों हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ देखना है कि एक्स आई में आपके पास कोई एक बीच का नंबर लेना है, तो सपोज बीच का नंबर मैं देख लूँ बच्चों यहाँ पे 5, 15, 25, 35, 45, तो बीच का नंबर दिख रहा है बच्चों 25, तो ये हो जाएगा मेरा अज्यूम मीन। तो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे 5 - 25 बच्चों, तो कितना आएगा -20, 15 - 25 कितना आ जाएगा -10, और 25 - 25 0, और 35 - 25 बच्चों 10, और 45 - 25 कितना आ जाएगा बच्चों 20।
तो ये आपके पास डी आई आ गया बच्चों। नेक्स्ट हम निकालते हैं इसमें डी आई स्क्वायर। तो इन्हीं वैल्यू का अगर अपन स्क्वायर करें बच्चों तो -200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, -10 का स्क्वायर 100 बच्चों, 0, 100 एंड 400। बच्चों जो नेक्स्ट टेबल लेनी है कि एफ आई को हमें मल्टीप्लाई करना डी आई से, तो नेक्स्ट टेबल बन जाएगी आपकी एफ आई डी आई। तो एफ आई अब बच्चों 3 है और डी आई -20 तो -60। एफ आई गिवन है आपको 5, -10 बच्चों -50, 9 इंटू 0 कितना आ जाएगा बच्चों 0, एंड 6 इंटू 10 कितना आ जाएगा आपका 60, एंड 2 इंटू 20 बच्चों कितना आ जाएगा 40। और नेक्स्ट सीरीज एक और बनानी बच्चों हमें एफ आई डी आई स्क्वायर की, जो हमने ये डी आई स्क्वायर बनाया बच्चों। तो इसी फ्रीक्वेंसी को डी आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू 400 कितना आ जाएगा 1200, फिर 5 इंटू 100 करें बच्चों तो 500, नेक्स्ट 9 इंटू 0 तो 0 ही रहेगा बच्चों यहाँ पे, और 6 इंटू 100 कितना हो जाएगा 600, और इसी तरह से 2 इंटू 400 बच्चों कितना आ जाएगा 800। बच्चों नेक्स्ट फिर हमें इसका समेशन निकालना बच्चों। तो समेशन एफ आई डी आई, अब देखिएगा -60 -50 -110 बच्चों, और 60 इंटू 40 10, तो -110 से अगर 100 जाएगा बच्चों तो कितना बचेगा -10, तो ये -10 आ गया आपका। और यहाँ पे अगर इसका समेशन निकालें तो बच्चों समेशन एफ आई डी आई स्क्वायर हो जाएगा 3100। तो बच्चों मेरा जो स्टैंडर्ड डिवीएशन है वो हो जाएगा अंडर रूट समेशन एफ डी आई का स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई बच्चों, माइनस समेशन एफ डी आई अपॉन समेशन एफ आई का होल स्क्वायर। अब बच्चों इनकी जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखिएगा, समेशन एफ आई डी आई स्क्वायर गिवन है 3100, और समेशन एफ आई गिवन है बच्चों आपको, इसका अगर अपन टोटल निकाल लें तो ये 25 आ जाएगा बच्चों, माइनस समेशन एफ आई डी आई इस -10 अपॉन समेशन एफ आई 25 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये आ जाएगा 124, और 10 को अगर मैं 25 से डिवाइड करूँ बच्चों यहाँ पे तो ये आ जाएगा 0.4 बच्चों, 0.4 का स्क्वायर कितना होता है 0.16, ये आ जाएगा 0.16। इनका डिफरेंस आ जाएगा बच्चों 123.84, और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा बच्चों 11.13। ये मेरा स्टैंडर्ड डिवीएशन हो जाएगा बच्चों। आइए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या बारंबारता वितरणों का विश्लेषण बच्चों। इसमें बच्चों दो अगर हमें स्वतंत्र इकाइयाँ गिवन हैं और जिनके अगर मीन सेम है बच्चों, और उस कंडीशन में अगर हम अपनी डिस्पर्शन ऑफ मेथड्स अगर यूज़ करें, जैसे अभी आपने सीखा मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, दो विधि बच्चों ये दोनों ही विधियाँ पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए हमें एक तीसरी मेथड यूज़ करनी पड़ती है बच्चों, वो कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, या जिसको हम कहते हैं विचरण गुणांक। तो उसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100 बच्चों, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। आइए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या बारंबारता वितरणों का विश्लेषण। बच्चों अभी हमने मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन दो मेथड्स पढ़ा बच्चों डिस्पर्शन के लिए। और बच्चों ये पढ़ने का रीज़न ये था कि हम बेसिकली वेरिएबिलिटी फाइंड आउट करना चाह रहे थे कि कौन सा डेटा हमारा ज़्यादा स्कैटर्ड है। लेकिन एक कंडीशन अगर ऐसी आ जाए बच्चों कि अगर हमारा मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन की दोनों यूनिट्स या दोनों वैल्यूज़ अगर सेम आ जाए और मीन भी बच्चों अगर सेम है, तो हम कैसे वेरिएबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों उसके लिए हमारे पास एक नई मेथड है जिसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या वितरण गुणांक बच्चों। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, और सिग्मा बच्चों हम लिखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये हो जाएगा बच्चों मीन इंटू 100। आइए बच्चों इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। Two plants A and B of a factory show following results about the number of workers and the wages paid to them. पहली कंडीशन बच्चों नंबर ऑफ वर्कर्स प्लांट ए में है 5000, बी में भी 5000, एवरेज मंथली वेजेस ₹2500, ₹2500। तो देखिए यहाँ पे कि दोनों के बीच में
जो मीन है बच्चों या माध्य है वो सेम है। लेकिन यहाँ दिया है वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस बच्चों, वो है 81 प्लांट ए के लिए और 100 किसके लिए, प्लांट बी के लिए बच्चों। तो मुझे वेरिएंस अगर गिवन है बच्चों, अगर प्लांट ए और प्लांट बी का, तो क्यों ना मैं प्लांट ए के लिए अगर स्टैंडर्ड डिविएशन निकालूं बच्चों, फॉर प्लांट ए स्टैंडर्ड डिविएशन, तो जो भी वेरिएंस गिवन होगा बच्चों उसका स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा बच्चों 81 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 9। इसी तरह से निकालूं बच्चों फॉर प्लांट बी, तो स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा बच्चों √100 कितना आ जाएगा बच्चों, 10। तो देखिए अगर मैं स्टैंडर्ड डिविएशन में अगर देखूं बच्चों, तो प्लांट ए की वैल्यू 9 है, जबकि प्लांट बी के लिए कितना बच्चों, 10। ये वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब प्लांट बी की जो वेरिएबिलिटी होगी बच्चों वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू प्लांट ए। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशन आर 60 and 70 and their standard deviations are 21 and 16 respectively. What are their arithmetic mean बच्चों? तो देखें अगर कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों फॉर्मूला होता है सिग्मा 1 अपॉन एक्स बार इंटू 100 बच्चों। ये गिवन है आपको, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू 60 गिवन है बच्चों और स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू 21 गिवन है। आपको मीन निकालना है इंटू 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एक्स बार आ जाएगा 21 इंटू 100 अपॉन बच्चों 60। 0 से 0 कैंसिल होगा, 3 से 2 टाइम्स 7 टाइम्स, 2 से 10 5 टाइम्स बच्चों, तो मीन आ जाएगा बच्चों 35। अगर हम पहली सीरीज़ ले रहे हैं तो पहली सीरीज़ का मीन ले लें बच्चों, यहाँ पे कितना 35। इसी तरह से बच्चों कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये हो जाएगा बच्चों सिग्मा 2 अपॉन x2 बार इंटू 100। सेकेंड सीरीज़ की वैल्यू गिवन है बच्चों आपको 70, सिग्मा 2 की वैल्यू स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है 16 बच्चों अपॉन x2 बार इंटू 100 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, x2 बार बच्चों यहाँ आ जाएगा और ये इसकी जगह आ जाएगा 16 इंटू 100 अपॉन बच्चों 70 और सॉल्व करने पर जाएगा बच्चों 22.85। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। The mean and variance of 7 observations are 8 and 16 respectively. If the 5 of the observations 2, 4, 10, 12, 14, find the remaining 2 observations बच्चों। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन देखिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पास टोटल 7 ऑब्जर्वेशंस हैं और 5 ऑब्जर्वेशंस आपको गिवन है बच्चों और उनका मीन गिवन है 7 ऑब्जर्वेशन का कितना गिवन है बच्चों अपने को 8। तो मान के चलिए अगर मैं लेके चलूँ बच्चों कि अगर वो दो नंबर में ए एंड बी ले लूँ बच्चों, तो आपका मीन हो जाता है फॉर्मूला कि 2 + 4 + 10 + 12 + 14 प्लस 2 अननोन ए बी बाई कितना हो जाएगा बच्चों 7। मीन गिवन है बच्चों मुझे यहाँ पे 8 और अगर इनका मैं सम निकालूं बच्चों तो 14 + 12 26, 36, 40, 42 प्लस ए प्लस बी अपॉन 7 क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 56 = 42 प्लस ए प्लस बी बच्चों और इसको माइनस करें तो 14 = ए प्लस बी। तो बच्चों ये मेरी पहली इक्वेशन बन जाएगी। सेकेंड कंडीशन में गिवन बच्चों आपको वेरिएंस गिवन है बच्चों 16। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है बच्चों सिग्मा स्क्वायर = समेशन x² अपॉन n माइनस x बार का होल स्क्वायर। तो सिग्मा x² आपको वेरिएंस गिवन है बच्चों यहाँ पे 16 और समेशन x² मतलब ये जो ऑब्जर्वेशन है बच्चों इनके स्क्वायर का सम। तो इन सारे इक्वेशन का करें बच्चों तो 4 + 16 + 100 + 144 + 196 + a² + b² अपॉन 7 माइनस और मीन कितना गिवन था बच्चों मुझे 8, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। 64 को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊँ बच्चों और उसमें 16 जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा बच्चों 80। तो मेरी इक्वेशन हो जाएगी 80 = तो बच्चों इनका सम हो जाएगा 460 प्लस a² + b² अपॉन 7 बच्चों 7 × 80 कितना आ जाएगा 560 = 460 प्लस a² + b² और इसको माइनस कर देंगे बच्चों तो अपना आ जाएगा 100 = a² + b²। ये इक्वेशन 2 आ गई और ये इक्वेशन 1 है बच्चों। तो देखिए ये लीनियर है क्योंकि पावर 1 1 है
और ये क्वाड्रेटिक के बच्चों पावर 2 है बच्चों। तो यहाँ से मैं अगर इक्वेशन 1 से b की वैल्यू निकालूँ बच्चों तो ये आ जाएगा 14 माइनस a और मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूँ तो 100 इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 14 माइनस a का होल स्क्वायर। तो 100 इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 196 प्लस a स्क्वायर माइनस 28a और a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस 28a और 196 से बचा और 100 यहाँ आ जाएगा तो कितना बच जाएगा आपको 96 इक्वल्स टू 0। चूँकि इक्वेशन में 2 है बच्चों, अगर मैं पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूँ तो इक्वेशन बिकम्स a स्क्वायर माइनस 14a प्लस 48। अब बोला जाए बच्चों आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वर्ग समीकरण है और आपको बोला जाए इसके फैक्टर निकालिए तो मल्टीप्लिकेशन कितना चाहिए आपको 48 बच्चों और सम कितना चाहिए 14। तो 6 एंड 8 इसके क्या हो जाएंगे बच्चों फैक्टर, क्योंकि 6 प्लस 8 14 होता है। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी a स्क्वायर माइनस 6 है माइनस 8a प्लस 48 और यहाँ से a कॉमन करूँ बच्चों तो a माइनस 6 माइनस 8 कॉमन करूँ तो a माइनस 6 तो a माइनस 6 और a माइनस 8 इक्वल्स टू 0 बच्चों। तो a की दो वैल्यू हो जाएगी 6 एंड 8। जब मैं यहाँ पे 6 रखता हूँ बच्चों तो b कितना हो जाएगा, जब आपके पास a की वैल्यू 6 है बच्चों तो b हो जाएगा आपके पास 8। जब मैं a को 8 रखता हूँ बच्चों यहाँ पे तो b कितना हो जाएगा बच्चों अपना 6। इस तरह से हम दोनों ऑब्जर्वेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। भी आप लोगों ने स्टैंडर्ड डिविएशन सीखा बच्चों और उसमें अपने तीनों विधियाँ हमने सीखी बच्चों, यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस के लिए। फिर हमने वेरिएंस का भी अध्ययन किया बच्चों और फिर जब हमने एक मेथड और देखी बच्चों कि जब इनके सभी के यूनिट्स अगर सेम हो जाते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन डिविएशन में, तो फिर हमें बच्चों एक और मेथड यूज़ करनी पड़ती है जिससे हमें उनकी वेरिएबिलिटी पता चल जाती है, वो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बच्चों। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।